हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और स्वागत है आपका एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। और आज हम कवर करते हुए चलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज़। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे भी हमने रेशियोज़ का पार्ट 1 कवर करा है, तो आपको वो भी ज़रूर देख लेना चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। बट अगर आप इससे भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रेशियो ये पूरी अपने में अलग करते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे। सो रेशियो से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एमसीक्यू बन जाता है आपका यूजीसी नेट में भी। तो चलिए बिना देर करे इसको समझते हैं। सो जो हमारी फर्स्ट रेशियो है, इस रेशियो को समझने से पहले मैंने यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रखी है आपके लिए। सो इसको बैलेंस शीट से समझते हुए चलेंगे बिकॉज ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बेसिकली हमारी कैपिटल के इर्द गिर्द ही रहती है। तो जो हमारी कैपिटल आती है वो हमारी आइदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आ सकती है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज़ हैं, कैपिटल जो होती है हमारी वो या तो लॉन्ग टर्म हो सकती है और इट कैन बी शॉर्ट टर्म ऑल्सो। सो इधर हम क्या समझ रहे हैं कि जो कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म या आइदर शॉर्ट टर्म हो सकती है, इसका यूजेज किस तरीके से हो रहा है। सो बेसिकली ये रेशियोज हमें समझाना चाह रही है कि हमने आइदर हमारी लॉन्ग टर्म लगाई हो, शॉर्ट टर्म लगाई हो, हम इस पैसे को किस तरीके से अपने फर्म में यूटिलाइज कर पा रहे हैं, यानी कि उसका बेटर उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये रेशियोज किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। सो चलिए पहले रेशियो समझते हैं। जो हमारी फर्स्ट रेशियो है, यहाँ से जो हमारी फर्स्ट रेशियो निकल के आती है वो है हमारी इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो। सो इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट हो गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर नेट एसेट्स। अभी शेयर होल्डर्स इक्विटी तो हम सभी को पता है, ये जो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहती है, जो यहाँ पे मार्क्ड है, ये 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो नेट एसेट्स रहते हैं, नेट एसेट्स को हम यहाँ से समझते हैं इस फॉर्मूले से। सो बेसिकली जो हमारे नेट एसेट्स रहते हैं वो कहलाते हैं टोटल एसेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटीज़। यानी कि अभी ये जो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, अभी ये टोटल एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक तो होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और जो आपका टोटल लाइबिलिटीज़ रहता है उसमें आपको रहती है करंट लाइबिलिटीज़ प्लस हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो ये बेसिकली इसका सोर्स रहता है। सो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सो फॉर्मूला जैसा कि हमारा था शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर तो आपको अभी क्लियर हो गया कि शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, जो कि मैंने वहाँ पे 1 मार्क कर दी है लेफ्ट में, यहाँ पे ये आपकी 1 मार्क कर दी है। और टोटल नेट एसेट्स आप निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ करके। यानी कि सपोज कीजिए अगर आपकी टोटल एसेट्स हैं 1 लाख रुपीज़ और इसमें से आपने अपनी टोटल लाइबिलिटीज़ विच इज़ अराउंड 50,000 माइनस कर दी। सो जो ये नेट एसेट्स आए आपके पास, ये हो गए 50,000। सो बेसिकली ये मनी ऐसी है जो आप फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लाइक फ्यूचर में आप इसी के बेसिस पे आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। और ये अमाउंट नेट एसेट्स वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट में रहती है, उतनी ज़्यादा बैंक की ट्रस्ट वैल्यू आपके ऊपर बढ़ती है, बैंक की। और मे बी आपके कोई भी ओनर्स रहेंगे या फिर इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनकी जो वर्थ, उनकी जो आपके प्रति लाइक उनका आपके ऊपर पैसा लगाने का विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर ये हो गई हमारी फर्स्ट। सो अभी हम यहाँ से सेकंड रेशियो भी देख लेते हैं। जो हमारी सेकंड रेशियो है वो है डेट रेशियो। सो डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट्स। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड रेशियो। आप लोग भी अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये है हमारी डेट रेशियो। डेट रेशियो में हमने क्या लिखा था? टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट्स। ये हो जाएगी हमारी टोटल डेट अपॉन में नेट एसेट्स। सो टोटल डेट तो आपको ये क्लियर हो ही जाएगा। अभी ये टोटल डेट में क्या इंक्लूड होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। सो यहाँ पे आपको बोथ डेट इंक्लूड होते हैं। और नेट एसेट्स हमने समझ लिया। सो डेट रेशियो बेसिकली क्या बता रही है कि आपने जितने भी नेट एसेट्स आप बना रहे हो उसके ऊपर आपको आपका टोटल डेट का खर्चा कितना हुआ है, यानी बेसिकली उसमें डेट के कितने अमाउंट लगी है। और इक्विटी रेशियो में भी सेम यही था कि हम नेट एसेट से अपनी शेयर इक्विटी को चेक कर रहे थे कि जो ये हमारी नेट एसेट्स वैल्यू है, इस पे हमारी शेयर इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी
सेकंड रेशियो। अभी थर्ड रेशियो आप देख लीजिए, डेट टू इक्विटी रेशियो। सो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? ये तो बेसिकली बहुत सिंपल सी है, यानी कि यहाँ पे जो है ऊपर आपकी है डेट और नीचे जो है आपकी वो है इक्विटी। यानी हम चेक कर रहे हैं कि हमारी डेट अपॉन में इक्विटी रेशियो क्या है। इसका जनरली रेशियो 2:1 फेवरेबल माना जाता है, यानी कि अगर 2:1 की फॉर्म में है तो इसको बेटर माना जाता है, बिकॉज देन आप यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज का फ़ायदा उठा पाएंगे, फाइनेंशियल लिवरेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी ये एक सेपरेट कंसेप्ट है, बट अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो बेसिकली फाइनेंशियल लिवरेज, डेट जो आप डेट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट उठा पाते हैं वही रहता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। सो ये आपकी हो गई यहाँ से 3 रेशियोज़। अभी हम नीचे से यहाँ पे मैं ये थर्ड रेशियोज़ भी लिख देता हूँ, इफ़ अगर कोई बंदा इसको नोट कर रहा है तो उसके लिए बेटर रहेगा। सो ये हमारी थी डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन में इक्विटी। अभी हम अपनी फोर्थ रेशियो यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे, विच इज़ डेट टू टोटल एसेट्स। सो डेट टू टोटल एसेट्स बेसिकली क्या रहता है? जो भी हमारे डेट्स रहते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट्स से। अभी टोटल एसेट्स में जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर बैलेंस शीट के थ्रू देखा था, जो हमारे टोटल एसेट्स में क्या क्या रहते हैं, ये फिक्स एसेट्स और ये इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लस करंट एसेट्स। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आ गया 1 लाख रुपए, तो ये आपके हो जाते हैं टोटल एसेट्स। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो डेट का प्रोपोर्शन है यहाँ पे, वो टोटल एसेट्स के मुकाबले कितना है, टोटल एसेट्स के मुकाबले जो मैंने डेट वैल्यू लगाई है वो कितनी है। सो ये आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, हमारी डेट की वैल्यू आती है यहाँ, यानी कि हम इस वैल्यू को, ये जो डिबेंचर्स की सपोज कीजिए 25,000 वैल्यू है, इसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू से। सो ये रेशियो क्या शो करती है कि हमारा जो टोटल एसेट्स है वो डेट से कितने ज़्यादा फाइनेंस है ना। अभी हम आते हैं फिफ्थ रेशियो पे, विच इज़ कैपिटल गियरिंग रेशियो। फिफ्थ रेशियो हमारी है कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो बेसिकली क्या रहती है कि हमारे जो फर्म में जितनी भी कैपिटल है उसमें से गियर्ड वाली वैल्यू कितनी है, यानी कि हमने उस पर गियर कितने लगा रखे हैं। अब ये गियर वैल्यू कैसे समझते हैं? गियर वैल्यू ऐसे समझते हैं कि जैसे आपकी, देखिए मेजर जो आपका अर्निंग होती है, मेजर जो आपका सोर्स ऑफ फंड होता है वो होता है इक्विटी, प्लस जो रिजर्व सरप्लस, यानी कि जो आपने अपने कंपनी में सेव करके पैसा रखा हुआ है वो वाला पैसा, ठीक है, और माइनस में आपके आ जाते हैं लॉसेस। यहाँ पे लॉसेस प्रॉफिट्स जो भी हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी प्रॉफिट वैल्यू ही होती है, इसीलिए इसको अलग से लिख रहे हैं और लॉसेस को अलग दिखाया जा रहा है। सो यहाँ पे जो आपके ऊपर रहती है वो रहती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स, अदर फंड्स, और ये बोरोड वाले आपके होंगे ना, इक्विटी वालों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो अभी आप देख सकते हो ये जो इक्विटी है, यानी बेस जो आपका है, बेस, इसके ऊपर आपने कितना गियर चढ़ा है, यानी कि जो आप बाहर से पैसा लेके आए हो, नॉट इन दी फॉर्म ऑफ ओनर बट इन दी फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस पे आपको देना पड़ेगा डिविडेंड और डिबेंचर्स, और इधर आप कह सकते हो इंटरेस्ट और कूपन रेट जो भी आपको देना पड़ेगा वो यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट। सो ये आपको इनको फिक्स पे करना पड़ेगा। अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इक्विटी को जो पैसा मिलता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, लाइक दिस अमाउंट इज ऑलवेज वेरिएबल, लेकिन जो ऊपर के अमाउंट है इनके फिक्स अमाउंट रहते हैं। दैट इज़ वाई ये हमारा गियर है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस पर कितना खर्चा करना है, बट इक्विटी पे हमें नहीं पता होता है कि हम कितना खर्चा करने वाले हैं। सो ये हमारी कैपिटल गियरिंग। तो ये हमारी, इसकी आप यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये जो प्रोपोर्शन दिखाता है कि फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारी शेयर होल्डर्स फंड के मुकाबले, ये दिखाता है कि हम कितना फाइनेंशियल लिवरेज का एडवांटेज उठा सकते हैं। जैसा मैंने आपको फाइनेंशियल लिवरेज ऊपर भी बताया था, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा EBIT होता है, EBIT में से हमने माइनस करा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाती है ये होती है हमारी EBT। अभी EBT में से हमने माइनस टैक्स करा तो हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के लिए आता है, यहाँ से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो बचती है अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। तो ये जो इंटरेस्ट को हम यूज़ करते हैं इसी का फ़ायदा हमें मिलता है यहाँ टैक्स के फॉर्म में,
ये जो टैक्स के फॉर्म में हम यहाँ फ़ायदा उठाते हैं और इसी से फाइनली जो इक्विटी वालों को है वो एडवांटेज मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज, जिसका हम बेनिफिट उठा रहे हैं और वो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो से। ठीक है, अभी आपकी जो लास्ट रेशियो है विच इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी बहुत अच्छी रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। यहाँ पे मैं आपको अलग से लिख के बता देता हूँ प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली क्या है, प्रोप्राइटरी फंड ओवर टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी फंड ओवर टोटल एसेट्स। तो ये बेसिकली देखना क्या चाह रहा है कि जो मेरे टोटल एसेट्स हैं, अब ये प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, प्रोप्राइटरी फंड बेसिकली ओनर्स इक्विटी ही कहलाता है, ओनर्स इक्विटी। ये बेसिकली दिखाना चाह रहा है कि जैसे मेरे जो भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से कितना हिस्सा प्रोप्राइटरी फंड के थ्रू फाइनेंस किया गया है। इसको मैं भी आपको यहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सपोज कीजिए ये मेरे शेयर होल्डर फंड है, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं 1 लाख रुपीज़, और मेरे जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो ये मेरे एसेट्स में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं करंट फिक्स एसेट्स, दोनों को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो यही टोटल है 1 लाख रुपए और यही टोटल है यहाँ पे 1 लाख रुपए। सो ये एसेट्स की भी वैल्यू हो गई मेरी 1 लाख रुपए, यहाँ पे 50,000 करंट की थी और 50,000 ये फिक्स वाली की थी। सो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे जितना भी शेयर होल्डर्स फंड था वो सारा का सारा एसेट्स में लग गया, यानी 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए मेरा पूरा यहाँ पे एसेट्स में लग गया। और कोई और तरीके से मैंने लायबिलिटी नहीं उठाई, सारी लायबिलिटी मेरी शेयर होल्डर फंड के थ्रू आ रही है। ठीक है, सो इससे क्या पता पड़ता है कि कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड के अलावा कोई और तरीके से पैसा आया ही नहीं। सो ये वैसे कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज इट्स बेटर कि हम डेट से थोड़ा सा पैसा ले लें ताकि हम सारे ओनरशिप एक सारी पूरी ओनरशिप ना क्रिएट कर लें। कुछ कुछ अगर हमारे पास डेट भी रहेगा, कुछ कुछ हमारे पास अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फिर हम यहाँ से फाइनेंशियल लिवरेज का भी, जैसा हमने यहाँ पे देखा, ये फाइनेंशियल लिवरेज का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये थी हमारी 6 रेशियोज़। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है इस बार थोड़ा इलेबोरेटेड मैनर में आपको समझा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं करा है सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। एंड इवन इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, और जो लास्ट पार्ट की पीडीएफ भी थी तो आई एम ट्राइंग कि मैं पूरी कंबाइंड एक बार पूरा रेशियो कवर कर दूँ एंड देन आपको एक साथ पीडीएफ दूँ, सो दैट आपको रिविजन में भी ईजी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, पीस।